हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजीवन न्यूज। और इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये दरभंगा जिला का बैगनी गांव है। अगर बात करें तो यहां पर बैगनी हॉल्ट पे हम यहां बैगनी ये क्या कह सकते हैं आप इसे कि बैगनी फाटक पे यहाँ खड़े हैं फ़िलहाल। और यहाँ पर जो ट्रेन चल रही थी वो 2 ट्रेनें चला करती थी जो दरभंगा हरिनगर तक ये ट्रैक है। और ये दरअसल में इस ट्रैक को कहा जाता है, अगर आप बात करें तो सकड़ी हसनपुर ट्रैक कहा जाता है। लेकिन इस पे जो ट्रेन फ़िलहाल चल रही थी वो दरभंगा से लेकर के और ये हरिनगर तक ट्रेन चल रही थी। ये ट्रैक आप देख सकते हैं, ये खाली पड़ा हुआ ट्रैक को आप देख रहे होंगे। ज़रा दिखाइए, लंबा दिखाइए, ज़रा इधर भी और ज़रा इधर भी दिखाइए। और उसके साथ ये आप देख रहे होंगे ये यहाँ तंबू लगा हुआ है। तकरीबन यहाँ पर 7-8 महीने से ट्रेन नहीं चल रही है। पूरी तरह से ट्रेन को बाधित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बैगनी हॉल्ट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रेल प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्थानीय प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ट्रेन नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है? ये बड़ा मसला है कि इतनी बड़ी ट्रैक पर इतना कुछ सरकार पैसे लगाने के बाद आखिर ऐसा क्या मामला हो गया कि यहाँ पे ट्रेन नहीं चल पा रही है। और पूरे ग्रामीणों ने मिलकर के जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ जमा हुई थी। और 2022 में ये जो है 6-10-2022 को और एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ जमा हुए थे। और तब से ट्रेन को वापस कर दी गई दरभंगा। और उसके बाद दोबारा इस ट्रैक पे ट्रेन दौड़ने को आतुर है, लेकिन आखिरकार ये ट्रेन इस ट्रैक पर नहीं दौड़ रही है। मास्टर अपने फैसला को लागू करो, लागू करो, लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों नहीं दौड़ रही है, यही जानने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। अंदर आपको दिखाएंगे, ये जो आप तंबू देख रहे हैं ये तकरीबन 7 महीने से यहाँ लगा हुआ है। और यहाँ लगातार लोग संघर्षशील हैं। और मामला क्या है यही जानने के लिए हम आए हैं कि आखिरकार सरकार की ये केंद्र सरकार की इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा ट्रैक और इस पे चलती हुई ट्रेनें, आज 2 जोड़ी ट्रेनें बैठी हुई हैं। या हो सकता है कि सरकार ने किसी और ट्रैक पर नाम बदल के चला रहे हों, लेकिन इस ट्रैक पे आखिरकार नहीं चल रही है। आखिर क्यों नहीं चल रही है, इसमें जनता को कितनी नुकसान हो रही है, सरकार को, और आखिरकार सरकार जीत पे है या जनता, और इसका क्या कुछ सल्यूशन हुआ है, मामला क्या है, ये सारा कुछ जानेंगे। चलिए देखते हैं अंदर में। यहाँ पर प्रदर्शन की जा रही है, दरअसल में मामला क्या है ये भी हम अंदर चल के पता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के ग्रामीण ट्रेन को नहीं चलने दे रहे, 7 महीने से रोक दिया गया है। चलिए धरना दिए हुए हैं, ट्रेन आया, ट्रेन को हम लोग रोक दिए, लेकिन शाम में अचानक वो ट्रेन पीछे लेके भाग गया, उसको छोड़ दिए हम लोग। उसके बाद से हम लोगों का बातचीत होने लगा। जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के जनता से कि इनकी क्या मांगे हैं, अभी तक क्या बातें हुई हैं, और आखिरकार ट्रेन इस पटरी पे दौड़ना क्यों नहीं शुरू करा है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ किस पद पे है, क्या नाम हो गया सर आपका? हमारा आरपी सिंह, गेटमैन है यहाँ के आप। ये आखिरी ट्रेन कब चली थी यहाँ पर? ये सर बंद है लगभग अक्टूबर से। सर क्यों बंद क्यों हो गया? यहाँ पर हॉल्ट के लेके 2 गांव के बीच में संघर्ष चल रहा है, नवादा और बैगनी के बीच में। नवादा में हॉल्ट के लिए बोल रहे हैं कि वहाँ चाहिए, बैगनी वाले बोल रहे हैं यहाँ चाहिए। ये बोल रहे हैं कि यहाँ ज़मीन अधिग्रहण है, और लालू प्रसाद यादव जी ने जब यहाँ पर रेल मिनिस्टर थे तो इस समय ज़मीन को अधिग्रहण करके इसका उद्घोषणा किया गया था कि यहाँ हॉल्ट बनेगा, ऐसा इन लोगों का कहना, इनका कहना है। लेकिन अभी नवादा गाँव में वहाँ से कोड सरकार की तरफ से मिल चुका है, और इसी बात को लेकर ये लोग यहाँ अड़े हुए हैं। और ट्रेन को वापस कर दी। ट्रेन यहाँ आई थी और इतना पब्लिक 2000 इकट्ठा हो गया और यहाँ से पीछे वापस हो गई। उसके बाद से ट्रेन नहीं चली थी। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये ट्रेन जो नहीं चल रही है, इसका कारण का तो हमें पता चला है कि नवादा और ये जो जगह है बैगनी, यहाँ पे ये लोग चाह रहे थे कि लालू जी ने कहा था यहाँ बनेगी, जैसा इन लोगों का कहना है। चलिए अंदर चल के देखते हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर हॉल्ट निर्माण संघर्ष समिति बैगनी 6-10-2022 से ये शुरू हुआ था, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में महिलाएं और पुरुष ने उस दिन यहाँ भाग लिया था। और ये लगातार उस दिन से यहाँ पर संघर्ष क्या हो रही है, पहले देखिए चारों तरफ की दिशाएं हम आपको दिखा रहे हैं। ज़रा ऊपर दिखाइए, आप देख सकते हैं कितनी दिनों से ये है, ये कितना पुराना हो चुका है और कितनी
इसमें धुआं लग चुका है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये लगातार रात को यहाँ खाना भी बन रही है, कई टाइम वक्त का खाना। ये देखिए अभी भी यहाँ गैस देख सकते हैं, गैस चूल्हा है और यहाँ चूल्हा बनाया गया और यहाँ सभी हैं। लगातार सामानों को देखने से भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर लगातार जमावड़ा बनी रहती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों से कि क्या मामला है पूरी तरह से और क्या कैसे संघर्ष चल रही है और अब तक यहाँ क्या कुछ हुआ है। क्या नाम हो गया शेब? मेरा नाम हुआ रामदयाल झा। तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन यहाँ आप लोगों ने 6-10 का लगाया हुआ है और मेरे पास काफ़ी विजुअल्स हैं जिसमें मैं देख रहा हूँ बहुत महिलाएं और यहाँ के पुरुष लोगों ने गाड़ी आप लोगों ने रोक दिया था और उस दिन से इस ट्रैक पे अभी तक गाड़ी नहीं दौड़ रही है। क्या मतलब क्या कारण है? कारण यही हुआ जो मानक के अनुकूल हम लोगों का हॉल्ट यहाँ पड़ता था, जो गलत नीति था उस गलत नीति के चलते वो नवादा को समर्थन दिया और चुपचाप हम लोगों से गुप्त रूप में उसका कोड निकलवा दिया। कोड निकलवाने के बाद जब वो मोबाइल पर दिया तो हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग सोचे जो हम लोगों के साथ गलत हुआ है। हम लोग उसके दूसरे ही रोज़ यहाँ पर धरना दे दिए। उस टाइम से हम लोग धरना दिए हुए हैं। ट्रेन आया, ट्रेन को हम लोग रोक दिए, लेकिन शाम में अचानक वो ट्रेन पीछे लेके भाग गया, उसको छोड़ दिए हम लोग। उसके बाद से हम लोगों का बातचीत होने लगा। होते होते इसमें फर्स्ट में एसडीओ जो यहाँ थे वो गलत रिपोर्ट दिए थे, जो बैगनी बाढ़ग्रस्त एरिया है। तो जब हम लोग तैयार हुए एसडीओ साहब से पूछे जो एक चीज़ बताइए, जो आपने बैगनी को आज तक एको बार बाढ़ राहत दिए हैं? जब नहीं दिए हैं तो बाढ़ग्रस्त एरिया कैसे हुआ? एसडीओ जो लिख करके दिए थे उसी को कलेक्टर साहब आगे बढ़ा दिए, वो डीआरएम को दिया और डीआरएम सांसद से मिल करके उसी आधार पर उस हॉल्ट का निर्माण कर दिया। उसके बाद हम लोग हड़ताल में बैठ गए। हड़ताल में बैठने के बाद जब हम लोगों को बातचीत होने लगा तो हम लोग हर लेटर में देते थे तो यदि हम लोगों को सही फैसला नहीं दिया जाएगा तो हम लोग कोर्ट का शरण लेंगे। और कोर्ट में जाने के बाद सांसद, एसडीओ, डीआरएम, कलेक्टर सब फंस रहे थे। तब रेलवे विभाग के द्वारा कहा गया कलेक्टर को जो आप कोई रास्ता इसमें निकालिए। तो कलेक्टर 25 अप्रैल को हम लोगों को बैठक में वहाँ बुलाए, जिसमें कलेक्टर साहब थे, एसडीओ थे, एडीआरएम थे, डीसीआई थे, विजिलेंस थे, 4 पंचायत का 4 मुखिया थे, सजवार, मकरमपुर, नवादा, रमरुली 4 पंचायत का मुखिया और दोनों हॉल्ट का संघर्ष समिति। वहाँ बैठक हुआ। बैठक में उन लोगों से पूछा गया, उस जगदम्बा हॉल्ट वाले से, जो आप लोग क्या चाहते हैं? तो वो एक ही चीज़ बोला, जो हमको रेल परिचालन शुरू कीजिए, हमको कोड मिल गया है, हमारा लोकार्पण कर दीजिए। तो कलेक्टर साहब बोले जो एक काम कीजिए, आप पीछे घूमिए। पीछे उनको घुमाया। घुमाने के बाद बोला जो इसमें से हाथ उठाइए, जगदम्बा हॉल्ट के पक्ष में कितने आदमी हाथ उठाते हैं? सिर्फ 2 आदमी उठाया। कितने लोग जमा थे उस वक्त? वहाँ करीब 20 आदमी थे, उसमें 2 लोग ही उठाए। 2 लोग उठाए। उसके बाद बोला गया जो आप बैगनी के समर्थन में उठाइए। तो बैगनी के समर्थन में 14 हाथ उठा और वास्तविक मानक भी यहीं पड़ता है। तो कलेक्टर साहब एडीआरएम को बोले तो एक काम कीजिए, एक कोड यहाँ भी दे दीजिए, एक कोड वहाँ भी दे दीजिए। तो वो बोले ये नहीं सर, एक ही कोड इस बीच में पड़ता है। तो कलेक्टर साहब बोले तब एक काम कीजिए, इस दोनों के मध्य में कर दीजिए। इस बात पर डिसीजन हो गया। डिसीजन होने के बाद सब उठ के चले आए। ये कब डिसीजन हुआ? ये 25 अप्रैल को 25 अप्रैल को हुआ। उससे पहले भी बैठक हुई थी? उससे पहले बैठक हुई थी एसडीओ के यहाँ। एसडीओ के यहाँ कोई डिसीजन नहीं हुआ। डीआरएम के यहाँ भी हम लोग बैठक किए। तो डीआरएम के यहाँ बैठक से हम लोगों को अनुभव हुआ जो किसी दबाव में ये कोड जारी किए हैं, ये हम लोगों को अनुभव हुआ। तब हम लोग महागठबंधन के थ्रू, जो उस टाइम में भाजपा की सरकार थी, बिहार में भी भाजपा का सरकार था, तो ये लोग करवा लिए। अभी महागठबंधन का सरकार है, अभी हम लोग मुँहतोड़ जवाब दे सकते हैं। उस पर आकर के हम लोग बैठ गए और महागठबंधन के थ्रू हम लोग लड़ने लगे। तो महागठबंधन के थ्रू हम लोग इतना तक पहुंच चुके हैं जो कलेक्टर का ऑर्डर हो गया है। अब ज़मीन चिन्हित करने के लिए अब कलेक्टर जो है तो अपने फैसला को लागू करें, हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे। अभी तक चिन्हित नहीं? जी नहीं, चिन्हित नहीं हुआ है। तो लेकिन अभी तक नहीं? जी नहीं। वो कलेक्टर जो चिट्ठी दिए थे, उस चिट्ठी में शायद आपके मोबाइल पर आया होगा। उस चिट्ठी में दिया गया था जो 7 रोज़ के अंदर जगह चिन्हित करके इसका रिपोर्ट दिया जाए, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट नहीं दिया गया है। ये तकरीबन 7-8 महीने से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो 9वां महीना चल रहा है। तो कितने ऑफिसर अभी तक या फिर
जो यहाँ के नेतागण हैं, कितने लोग आए अभी तक आप लोगों से? नेता तो कमी नहीं आए, महागठबंधन का करीब करीब हर नेता आए, जिसमें मीटिंग हम लोग लिए थे। बड़े नेता में बड़े नेता में जैसे अजय चौधरी हैं, यहाँ CPI का, वहाँ का बेगूसराय का विधायक CPIM का है, वो आए थे। फातमी साहब आए थे, दोनों बाप बेटा। अशरफ फातमी तो आए। उसके बाद आशुतोष शुक्ला वो आए थे। 3-4 ठो मेन जी। और रेल की तरफ से? रेल के तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है जी, नहीं, यहाँ कोई नहीं आया है। कलेक्टर साहब आए थे ज़मीन? जी नहीं, कलेक्टर साहब यहाँ ज़मीन पर नहीं आए, न कलेक्टर आए हैं न SDO आए हैं। CO आते थे, थाना प्रभारी आते थे उनके आदेशानुसार जी। तो आप लोग तभी खाली करेंगे जब चिन्हित? हाँ, जब जगह चिन्हित हो जाएगा हम लोग खाली कर देंगे जी। तो घोषणा है, जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, बेगना हॉल्ट करके घोषित करके यहाँ से परिचालन शुरू हुआ था ना, उसी टाइम लतराम हॉल्ट, बेगना हॉल्ट करके वो घोषित करके गए हुए हैं। पूरा जो है प्रभार उनके पास है, दबाव में जो है ना सब कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इन लोगों का कहना है कि यहाँ बात हुई है और DM सर्विस से भी बात हुई है, जिन्होंने अपने ऑफिस में बिठाकर इन लोगों को जो है बुलाया है और सबसे मीटिंग हुई है और बीच का रास्ता ये निकाला गया है कि न तेरी न मेरी जो बचपन में चलता था वही किया गया है कि दोनों ही गांव को छोड़कर बीच में जो है एक्वायर किया जाए और उस ज़मीन को एक्वायर करके ये हॉल्ट बीच में दे दिया जाए। अब इन लोगों का कहना ये है कि ये जो बीच में देने की बात है, तो जब तक ज़मीन एक्वायर नहीं हो जाएगी, ज़मीन एक्वायर हो जाए उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रदर्शन ख़त्म कर लेंगे। जब तक ये प्रदर्शन ख़त्म नहीं होगी तो यहाँ पे रेल का चलना संभव नहीं है। पिछले 9 महीना से रेल बंद है और जब तक आप लोग नहीं उठेंगे बंद ही रहेगा जी। जब तक हम लोग नहीं उठेंगे तब तक बंद रहेगा, नहीं चलना देंगे। यदि कोई डेवलपमेंट के लिए कोई सामान जाता है तो उस गाड़ी को हम लोग छूट दिए हुए हैं, वो जाएगी, लेकिन पैसेंजर गाड़ी नहीं जा सकती है, उसको नहीं जाना देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 2 पैसेंजर गाड़ी चल रही थी, जो पैसेंजर गाड़ी यहाँ के जनता की बड़ी आबादी को जो है वो कवर कर रही थी। लेकिन अब कुछ दिनों से, अब 9 महीना से आप देख रहे हैं कि दोनों ही गाड़ी बंद है। हालांकि सरकार की जो डेवलपमेंट की कोई गाड़ी आती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पोलिंग वगैरह हुई है, बिजली का काम चल रहा है ताकि बिजली इंजन दिया जाए, तो वो सबको नहीं रोका जाता है। जिस तरह से प्रदर्शनकारी आप देखते हैं रोड जाम रहती है तो एम्बुलेंस वगैरह को नहीं रोकती है, इमरजेंसी सेवा को नहीं रोकती है, उसी तरह से इमरजेंसी में कोई गाड़ी जा रही तो उसको नहीं रोका जा रहा है। बाकी पैसेंजर गाड़ी को यहाँ रोकी गई है। अभी भी ये संघर्ष लगातार जारी है। शुरुआती टाइम में कितना आदमी रहते थे हॉल्ट पर? हजारों आदमी रहता था। खाना वगैरह भी बनता? बनता है, खाना ही बनता है। कितना खाना बना करता था, अभी कितना बन? और अखन रहता है 100 आदमी रहता है। हाँ रहता है। अब पहले भी चल रहा हाँ पहले भी जा रहा है। रात को भी रहते हैं? हाँ रात में भी रहता है, लगातार रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में हम आए थे। आप देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीणों ने पूरी मेहनत की और मेहनत करने के बाद अब रास्ता ये निकला है कि बीच का रास्ता निकला है कि दोनों ही जो बैगनी और नवादा को एक्वायर करके बीच का जो पॉइंट है वहाँ पर जो है वो हॉल्ट को बनाने की तैयारी फ़िलहाल चल रही है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम लोग मौखिक नहीं मानेंगे, पेपर से भी नहीं मानेंगे, जब तक ज़मीन पे उतर के एक्वायर नहीं कर ली जाती है ज़मीन को, और जब तक हमें ये सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाएगी कि हाँ लीजिए ये आपकी जगह है, अब यहाँ आपकी हॉल्ट बनेगी, तब तक ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। देखना ये होगा। आप देख सकते हैं लगातार इतने दिनों से यहाँ संघर्ष चल रही थी, बड़े तादाद में लोग यहाँ जमा हो रहे थे शाम सुबह, और अभी भी चल ही रही है। आप देख सकते हैं अभी भी हम आए तो ये लोग यहीं बैठे हुए थे। ऐसा नहीं है कि हमने किन्हीं को बुलाया है या किन्हीं को कहा है कि हम न्यूज़ बनाने आ रहे हैं। हम इधर से जा रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि इस तरह की बात। हालांकि हमें कॉल आई थी 4-5 महीने पहले भी, हमने सोचा था समाप्त हो गया होगा, लेकिन किसी काम से मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा आज भी ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार ये संघर्ष जारी है, और ये संघर्ष जो है वो हॉल्ट निर्माण संघर्ष समिति बैगनी है, और ये अभी भी उठने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं तार वगैरह भी टूट चुकी है। अभी ये सब भी सरकारी जो चीज़ें थी वो पूरी तरह से ठप हो गया है, क्योंकि काम ही नहीं चल रहा यहाँ पर, और ये सिग्नल भी जो है वो गिरने को अब तैयार है, लेकिन अभी कई महीनों से 9 महीनों से नहीं गिर रही है। देखना ये, हालांकि इससे यहाँ के जनता को भी काफ़ी नुकसान है, ऐसा नहीं है, आवाजाही में परेशानी है, लेकिन ये लोग अपने इस पे जिद पे थे और संघर्ष कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं भारत के हर कोने में आज भी संघर्ष करने वाले लोग हैं। जिस तरह से दिल्ली में आपने देखा था कि कैसे बड़े पैमाने पर किसानों ने संघर्ष किया था, साल भर चली थी, और उसके बाद जाकर आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा था, वैसा ही मामला यहाँ भी देखने को मिल रहा है। आखिरकार 7-8 महीने के बाद इन लोगों को
अब यहाँ पर आसार नज़र आ रहा है कामयाबी का। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ज़मीन एक्वायर कर लिया जाएगा, फिर इन लोगों से बात होगी और फिर यहाँ समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर लगी हुई ये जो बैरिकेड है, जिसके चलते ये ट्रेन नहीं चल पा रही है, ये ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा और फिर से जनता उसका मज़ा लुत्फ़ ले सकेंगे और यात्री अपना यात्रा पूरा कर सकेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं, देखना है जिस दिन ये होगी उस दिन भी हम आपको ये दिखाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाज़त। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन दानिश के साथ जनजन न्यूज़ के लिए इस वक्त में दरभंगा के बैगनी से मिलते